हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो चलिए आज हम बनाएंगे राखी स्पेशल एकदम नई और यूनिक मिठाई। कितना सुंदर देखने में लग रहा है। बनाना इसे बहुत ही ज्यादा आसान है। यह फ्लावर वाली मिठाई है। शायद आप इस मिठाई को पहले कभी नहीं बनाए होंगे। बहुत ही मजेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हमने ले लिया एक बड़ा बर्तन। इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मैदा और यहाँ पे मैदे में हमें डालना है घी। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच लिया बड़े वाले चम्मच से और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जब इसको हम बांध के देखेंगे इस तरीके से लड्डू जैसा बनने लगे तब आप समझिए एकदम बढ़िया खस्ता हो गया है। अब बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका डो रेडी करना है। डो एकदम बढ़िया सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। अब इसको हमें ढक के और 10 मिनट के लिए रख देना है साइड में। ये एकदम बढ़िया अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक यहाँ पे हम बना लेते हैं मैदे और घी का घोल। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच हमने लिया है मैदा। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी और घी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ना ज्यादा गाढ़ा रहेगा ना ज्यादा पतला, बस इसी तरीके से रहेगा, एकदम बढ़िया परफेक्ट है। और यहाँ पे इसको रख देते हैं साइड में। जो हमने आटे को सेट किया था, मतलब डो रेडी किया था, उसको हमें अलग अलग कर लेना है 2 भाग में। और एक कम रहेगा एक ज्यादा। कम वाले में हमने येलो फूड कलर डाल दिया। कलर आप अपने मनपसंद का डाल सकते हैं और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो येलो कलर का भी डो हमारा रेडी है। और व्हाइट वाला जो डो था ना, उसको हम रोल करके और एक लोई लेके इसको हमें बेल लेना पूरी से थोड़ा से बड़ा। तो बस इसको हल्के हाथ से बेल के रेडी कर लेना है। और बस यहाँ पे जो हमने मैदे और घी का घोल जैसा तैयार किया था गाढ़ा, बस उसको इस पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे चम्मच से लगाते नहीं बन रहा था, हाथ से इस तरीके से अच्छे से पूरे में फैला के लगा देंगे और एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपकाते चले जाना है। तो यहाँ पे हमने 4 लेयर का इसको बनाया है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बस एक के ऊपर एक इस तरीके से इस पे चिपका देना है और इसको चिपका के उसको बेल लेना है। रोटी से भी बड़ा रहेगा, एकदम बढ़िया पतला से बेलना है। बेलने के बाद इसको हमें कट करना, ग्लास या कटोरी किसी भी चीज से कट कर लीजिए। यहाँ पे हमने इसको कटोरी से कट कर लिया है, सर्कल शेप में ही कट करना है। तो ये जो व्हाइट वाला हमने पार्ट कट कर रहा है ना, ये थोड़ा से बड़ा रहेगा येलो वाले। तो यहाँ पे देखिए जिसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमें फेंकना नहीं है। इसको जब हम दोबारा बेलेंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। तो बस व्हाइट वाले को इसी तरीके से बेल के और कट करके फटाफट से रेडी कर लेना है। इसके बाद येलो वाले को भी इसी तरीके से बेल के और मैदे घी का घोल लगा के एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है। इसके बाद इसको भी बड़ा से बेल के और इसको छोटे सर्कल शेप में कट करना, उससे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हमने छोटे वाली गिलासी से कट कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी दोबारा हम बेल के यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो व्हाइट वाले हमने पूरी जैसा बेला है ना, उसके ऊपर येलो वाले पार्ट को इस तरीके से लगा देंगे। देखिए येलो वाला पार्ट जो है व्हाइट वाले से छोटा है। अब बस ये खुलेगा नहीं, एकदम बढ़िया आसानी से चिपक गया अच्छे से। और बस अब इसको हमें कट करना है। हल्के हल्के हाथ से इसको बिना दबाए हुए कट कर लेना है। तो बस बीच में से कट करके और मतलब ये एक पार्ट में हमें 4 पीस कट करने हैं। ये देखिए एक पूरी में से 4 पीस कट करेंगे इस तरीके से। बस इसको कट कर लेंगे और ये जो येलो वाला हमने चिपकाया है ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब बस इसी तरीके से हमें पहले फटाफट से कट करके बेल के और कट करके रेडी कर लेना है, तो और भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने सारे को कट कर लिए जितने भी हमें बनाने हैं। इसी तरीके से एक प्लेट में बढ़िया फटाफट से कट करके रेडी कर लिए। एक के ऊपर एक मत रखिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगी। अब चलिए फ्लावर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें लगाते जाना है आगे आगे करके इसके। और जो ये येलो वाला पार्ट है इस पे हम हल्का हल्का पानी लगा देंगे। हल्का पानी लगा के इस तरीके से हल्के हाथ से इसको हल्का से दबा देना है। तो एक बढ़िया से फ्राई होते समय खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। और आप यहाँ पे फ्लावर जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5-5 का लगाया है। तो यहाँ पे देखिए 5-5 पीस लगा दिया, 4-5 इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बस इसको एकदम हल्के हाथ से रोल करना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आसानी से एकदम रोल हो जाता है बहुत ही अच्छे से। मैं भी आपको दिखाती हूँ बिना कट करे हुए कितना बढ़िया ये फ्लावर बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको एकदम हल्के हाथ से रोल किया है और इसको मैंने पूरा दिखाया भी है आपको। तो बस यहाँ पे देखिए साइड साइड से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में बिना कट करे। तो बस इसी तरीके से सारे पहले बना के फटाफट से रेडी कर लेंगे। अब कट करने के लिए यहाँ पे हम चाकू का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो इससे शेप जो है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पे हम तागे से कट करेंगे। बस तागे को इस तरीके से बीचों बीच में रख के और हल्के हाथ से इसको हमें इस तरीके से खींच देना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। और ये देखिए नीचे की साइड में कितना बढ़िया लेयर आया है और ऊपर की साइड से ये जो पंखुड़ी है ना, इस तरीके से इसको हमें खोल के अलग अलग मतलब कर लेंगे, खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया ही लग रहा है देखने में। जो हमारा येलो कलर था और व्हाइट कलर एकदम बढ़िया देखने में खिला खिला अलग अलग है, एक दूसरे में चिपका नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे फटाफट से बना के रेडी करने हैं। तो ये हमारी जो फ्लावर है ना, देखिए कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है इसी तरीके से। तो इसको फ्राई करने के लिए बस इसी तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक रोल है इसमें आप 2 फ्लावर बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फ्लावर बनाया था एक रोल में ना। तो बस इसी तरीके से सारे हमें फ्लावर को बना के फटाफट से कट करके रेडी कर लेने तागे से। और बस अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो घी है वो हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। और एक एक करके डाल देंगे। घी हल्का गर्म है, एक एक करके इस तरीके से डाल देते हैं और इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना, हाई
फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा कलर जल्दी से आ जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा, एकदम बढ़िया मतलब पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर देंगे क्रिस्पी होने तक, कलर चेंज होने तक। और यहाँ पे ऊपर से भी घी को डालते रहेंगे कि जो इसकी अलग अलग पंखुड़ी है ना एकदम बढ़िया खिले खिले रहे, चिपके ना एक दूसरे में। बस घी को ऊपर से डालते रहेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया, देखने में बहुत ही क्रिस्पी लग रहा। इसी तरीके से सारे फ्राई करके फटाफट से निकाल लेंगे। अब बनाते हैं इसके लिए चाशनी। तो चाशनी के लिए एक बर्तन लिया है, इसमें लिया है 1 कटोरी चीनी और चीनी के बाद उसी कटोरी से हमने लिया आधी कटोरी पानी डाल के और इसको पकाना, एकदम बढ़िया गाढ़ी चाशनी बनानी है। थोड़ा सा ये 1 चुटकी डाल दिया येलो फूड कलर, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। इलायची का पाउडर या इलायची कूट के डाल दीजिए और बस यहाँ पे चाशनी को गाढ़ा होने तक पका लेना है, ना ज़्यादा मतलब पतला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे हमारी जो मिठाई एकदम बढ़िया नहीं बनेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस चाशनी एक तार की रहनी चाहिए, चिपचिपी। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वो मिठाई है फ्लावर वाली वो मतलब ठंडी है और यहाँ पे जो चाशनी है वो गुनगुनी है। तो बस हल्का से गर्म रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से डिप करके बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको इसमें डिप करके और बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखना नहीं है, तुरंत डिप करके निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से ऊपर से भी इसको थोड़ा थोड़ा चाशनी को डाल के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी मिठाई हमारी बनके रेडी हुई है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम बढ़िया खिला खिला। आप इसको किसी भी मतलब चीज़ से सजा भी सकते हैं, जैसे कि सिल्वर वर्क या फिर ड्राई फ्रूट से बारीक कर करके, उससे और भी ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसके जो लेयर है वो जरूर देखिएगा। ये एकदम क्रिस्पी और जूसी मिठाई बनके रेडी होती है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी और जूसी भी रहेगी एकदम अंदर से। देखिए देखने में ही लग रही है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और तोड़ने पे भी आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा ये खस्ता बनी है। तो त्योहार का मजा मीठा के बिना अधूरा है। ये मीठा अगर घर में बना हो तो प्यार और मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रक्षाबंधन के मौके पर अपने प्यारे भाई को अपने हाथ से बनी मिठाई से मुंह मीठा करवाना है तो फटाफट कम समय में फ्लावर मिठाई बनाकर तैयार कर सकती हैं फ्रेंड्स। तो आप सब भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। आप सब कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।